discuss the financial results for Q1 FY22. ISMEC Refrigeration Limited is a leading supplier of innovative cooling solutions and manufacturer of 50+ refrigeration equipment. The company has been successfully satisfying the needs of its customers from production to after-sales services for the last 30 years. The company is engaged in the business of providing customized cooling solutions to diverse set of clients across a wide range of industries by manufacturing and supply of high-quality refrigeration products and equipment. We have with us today Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, Mr. Ankit Patel, CFO, and the key management from ISMEC Refrigeration Limited. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question-answer session. At that time, if you have a question, please press star then 1 on your touchtone keypad. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the floor over to Mr. Patel. Thank you, and over to you, sir. गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आप सभी का इस इन्वेस्टर कॉल में स्वागत करता हूँ। नया साल नई उम्मीद लेके आया है। पिछले साल कोरोना के बावजूद हमारा बिजनेस अच्छा था, जिसकी चर्चा हमने पिछले कॉल में की थी। हम इस बार अपने करंट फाइनेंस वर्ष के पहले क्वार्टर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के विषय में बात करेंगे। ज्यादा देखें तो हमारे बिजनेस साइकिल में शुरुआत के 2 क्वार्टर में बिजनेस सर्वर रहता है, बिजनेस कम रहता है और आखिरी के 2 क्वार्टर में बढ़ता है। लेकिन अगर इस बार के पहले क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देखें तो वो अच्छा रहा, तो अगले सालों में जो होता है उससे काफी अच्छा रहा। हमारी टॉप लाइन भी बढ़ी है, उसका फायदा हमें आगे भी मिलेगा। लेकिन सामने बहुत से रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई है। हमने प्राइस पॉलिसी में भी बदलाव किया है, इसका असर अगले क्वार्टर में दिखेगा। अभी की जो स्थिति है, हमें ऐसा लगता है कि आगे अच्छा विजय होगा। आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ इन्वेस्टर कॉल में जुड़ने के लिए। और आगे आपको मिस्टर निखिल भट्ट बिजनेस अपडेट देंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग। जैसा भी सभी हमारे सीएमडी साहब ने बताया कि हमारा जनरली Q1 ओवरऑल एवरेज देखे तो क्वार्टरली बाकी 3 क्वार्टर से थोड़ा एवरेज होता है। और इस साल अगर हम देखें तो Q1 में हमें पिछले कंपेरेटिव लास्ट ईयर के और इसके आगे के साल के क्वार्टर के बिजनेस में हमें अभी काफी सारा प्रोग्रेस दिख रहा है। और Q1 और Q2 के H1 को छोड़ के H2 में भी एक प्रोग्रेस रहता है। तो इसी क्वार्टर की अगर बात करें आज की तारीख में, हमें ऐसा लगता है कि हम पिछले सालों से कहीं ऐसा काम कर सकते हैं। जो हमारी आज की ऑर्डर बुक है वो करीबन 46 करोड़ की ऑर्डर है। और जो एक्सपोर्ट में हमने जो फोकस किया था पिछले साल, उसके रिजल्ट भी हमें मिलने को दिख रहे हैं। रिसेंटली हमें कतार से नए ऑर्डर मिले हैं और उसका कंटिन्यू ऑर्डर मिलने का चांसेस है। यूएस बेस्ड जो हमने लास्ट ईयर जो एक हमारा डेवलपमेंट एसोसिएट था, उसका भी रेगुलर ऑर्डर हमें मिल रहा है। फ्रीज ड्रायर मशीन जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया था अभी 1-2 साल पहले, उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। और आगे एक यूनिट हमने भेजा था, अभी उसी क्लाइंट को हमने 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू का फ्रीज ड्रायर ऑलरेडी सेल किया है और इंस्टॉलेशन भी जल्द प्रोसेस। जो उनके एक स्पेशल प्रोडक्ट है कैमल फ्रीज के लिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो हमने सप्लाई किया है। उसके अलावा जैसे आप जानते हो कि पंचमहल रेट यानी अमूल ग्रुप का जो टीवी है, हमें जो 15.5 करोड़ का ऑर्डर मिला था, उसमें भी एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। आगे हम प्रोजेक्ट को आपकी इससे आगे बढ़ गया है और हमें उम्मीद है कि वो इसी साल में हम उसको खत्म कर पाएंगे। बाकी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी कोरोना की वजह से या कोई रीजन से हम न्यू ट्रेंड की वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है ई कॉमर्स में, फूड चेन में, वो जो नई कंपनी है जो ग्लोबली काम करती है और इंडिया में भी जो काम कर रही है, उसकी कंपनी की हमें रिपीटेड ऑर्डर्स दी इसी क्वार्टर में और इसके बाद भी कंटिन्यू मिलते रहे हैं। और एक नीदरलैंड में कंपनी जो उन्होंने एक स्पेशलाइज फर्मेंटेशन के लिए हमारे इसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया था लास्ट ईयर, उनका एक रिपीट ऑर्डर भी हमें मिला है। तो हमें उम्मीद है कि इस साल हम अगले साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे और डोमेस्टिक बिजनेस भी हमारा एक स्टेप आगे, यानी हम पूरा हमारा जो प्लानिंग है, प्रोजेक्शन है या जो हमें गोल रखा है वो हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।
and answer session. Anyone who wishes to ask a question, press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will be for a moment while the question queue settles. The first question from the next participant from Maritime Consultancy. Please go ahead. Hello, madam. Hello. Sir, are you able to hear me, sir? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अभी आ रही है, ठीक है सर। आई जस्ट वांटेड अभी आपके पास ये 5 सेगमेंट्स है। लास्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेटेड। आई जस्ट वांटेड टू नो सेगमेंट वाइज आप दे सकते हैं टर्नओवर विद मार्जिन। आपका कुछ 5 सेगमेंट्स है जो अच्छा जो बड़ा है सेगमेंट उसका आप दे सकते हैं टर्नओवर विद मार्जिन। राइट नाउ हम आपको वर्टिकल वाइज सेल्स की डिटेल हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अच्छा एक कॉमन ऑपरेशन है हमारे और हेलो मल्टीपल सेगमेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। करेक्ट। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू नो ये अपना ये जो लास्ट में अपना अमोनिया रेफ्रिजरेशन जो सेगमेंट है इसका आप लास्ट 2 बार इसका जिक्र किया था, तो इसका क्या चल रहा है? हाउ इज द सेगमेंट डूइंग एंड व्हाट इज द नॉर्मल मार्जिन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट? एमोनिया में आप कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में मार्जिन इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की उसमें जरूरत नहीं है। आप एक अपने एक्सपीरियंस है रेफ्रिजरेशन एक्सपीरियंस के बेस पे बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। और अगले साल और करंट ईयर में एमोनिया हमारा जो प्लानिंग था जो बाकी उससे भी हमने अच्छा बिजनेस किया हुआ है। मैं एक्सेल फिगर भी आपको बता देता हूँ कितना होता है। Mr. Parthasarathi, please go ahead with the question, sir. Actually, he is coming out with some figures. I'm just waiting for it. 2.65 करोड़ का डिस्पेंड है और ऑन हैंड ऑर्डर है वो एमोनिया वर्टिकल के पास 15 करोड़ प्लस के ऑर्डर है और अच्छा ऑर्डर की पाइपलाइन में है। तो करंटली एमोनिया वर्टिकल में 30 करोड़ के आसपास हम लोग बिजनेस कर सके। अच्छा टोटल। तो इसमें आप सही सेगमेंट में मार्जिन कितना होता है? कुछ अंदाज है सर इसमें कितना हो सकता है मार्जिन इसके अंदर? एक्चुअली रॉ मटेरियल मीन्स कॉमोडिटी मेटल प्राइस बढ़ने की वजह से मार्जिन 2-3% के आसपास नेट मार्जिन बोल सकते हैं। अच्छा सर, आपका ये जो 5 सेगमेंट है इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल है सर? क्या इज वर्किंग एट लेस देन कैपेसिटी? और वैसे हमारा अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है वो तकरीबन 60% हम भी करते हैं अभी। अच्छा बराबर। वैसे सेगमेंट वाइज वैसा नहीं है अगर हम अच्छा ओके आई गॉट इट। ठीक है सर, विल लेट अस नो देयर इज टाइम ऑन दैट। सो आई कैन ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 60% ऐसा पकड़ेंगे बस। ओके सर, ये जो टर्नओवर है ये फर्स्ट हाफ का, तो यू फाइंड दैट नेक्स्ट 3 जो क्वार्टर्स आएगा तो इसका तो इसकी तुलना में एटलीस्ट डबल इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर एटलीस्ट। हमारा इस साल का जो प्रोजेक्शन है वो जो पिछले साल के हिसाब से 30% के ग्रोथ का है, जो हमें अभी की जो ऑर्डर बुक है उसमें हम इजीली अचीव कर पाएंगे। और पिछले जो 2 मंथ की ऑर्डर बुक हम देखें तो नॉर्मल साल का जून और जुलाई का जो भी बुकिंग है उससे ऑलमोस्ट डबल बुकिंग हमें मिला है। अच्छा ओके सर, ये कौन सा सेगमेंट से ज्यादा आ रहा है सर ऑर्डर? कौन सा एनी सेक्टर कुछ जिधर प्लस अभी गवर्नमेंट का भी ये है क्या अबाउट दिस वैक्सीनेशन था, ये था तो हेल्थ केयर है क्या, ऐसा कुछ का सेक्टर आप बता सके वहाँ पर ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रहा है विच ट्रांसलेट बिजनेस फॉर यू? एक्चुअली हेल्थ केयर में हमारा पहले भी 15 हमारे टोटल टॉप लाइन का 15% बिजनेस हम लोग फार्मा रिलेटेड सेगमेंट ही आता था। उनकी वजह से हमारे पास कुछ 4.5 करोड़ की ऑर्डर है जो वैक्सीन इवेंट वैक्सीन प्रोग्राम के अंतर्गत मिले हुए। अच्छा हमने वैक्सीन को लेके हमें बिजनेस 6 करोड़ है। अच्छा, आपको इसका ये फायदा नहीं हो गया जरा वैक्सीनेशन का ये ड्राइव है जो ट्रांसपोर्ट में समझे किसी में नहीं आए, ज्यादा बेनिफिट नहीं आया? एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में हमें 4 से 5 व्हीकल ही वैक्सीन के
So are you expecting that you will get good business from this ट्रांसपोर्ट में आप लगा था ये वैक्सीनेशन के जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था तो आपको लगा था ये सेगमेंट में आप बड़ा बिजनेस कैच कर सकते हैं? हमें भी पता था कि जैसा गवर्नमेंट बोलती कि कोल्ड चेन इतना रैंकिंग है हमारे पास, ऐसा नहीं था। रैंकिंग में वॉल्यूम नहीं होता है तो एडजस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ टाइम के लिए। सर ये जरा आप होल ईयर का आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? टॉप लाइन विथ मार्जिन करने कितनी पॉसिबल? मार्जिन की अगर हम बात करें तो अभी का मार्जिन, अभी रॉ मटेरियल की वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से मार्जिन को प्रेडिक्ट करना वॉलिटिलिटी हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। इसकी वजह से हम अपने सेलिंग प्राइस है जो अपने प्रोडक्ट के हैं किया था, तो उसका फर्स्ट क्वार्टर में जो इम्पैक्ट नहीं आ सकता है, सेकेंड क्वार्टर से उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और टॉप लाइन की तो वो जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि वो 30% के हिसाब से नियरली 170 प्लस हम इससे आगे कर पाएंगे। ओके ठीक सर, ये जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये प्राइस एस्केलेशन का बाद होता है या आप लागे इफेक्ट होता है? ये प्राइस बढ़ने का 6 महीने के बाद ही आपको इंक्रीज रॉ मटेरियल बिकॉज कमोडिटी बढ़ती जा रहा है, इसलिए एवरीबडी इन इंडस्ट्री सफरिंग फ्रॉम दिस रॉ मटेरियल स्पेशली दिस कमोडिटी जो मेटल्स का है सब जगह प्रॉब्लम है ही है। तो आपको सर इसका इमीडिएट मिलता है क्या, नहीं तो इसका लागे इफेक्ट होता है सर 6 महीना या 3 महीने का बाद ही मिलता है? नहीं, नॉर्मली ऐसा है कि जनरल प्राइस पॉलिसी देखे तो हम साल में एक बार रिवाइज करते हैं, तो ओवरऑल जो सिनेरियो है उसको देख के हम क्वार्टरली रिव्यू करते हैं और रिवाइज करते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना इमीडिएट इफेक्ट कोई भी इंडस्ट्री में नहीं दे सकते। नहीं दे बराबर, तो बराबर सर इसलिए पूछ रहा था कि थोड़ा लागत होगा वो आपको थोड़ा इंक्रीज बेयर करना पड़ेगा पर सम टाइम, बराबर? हाँ, मगर 1 या 2 क्वार्टर में उसको सेटअप हो जाएगा। और अच्छा जो है हायर साइड ओवरऑल हुआ है तो उसका भी कहीं ना कहीं जाके कोई लिमिट आएगा। ओवरऑल इंडस्ट्री जैसा करेगी वो सबको प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगी, तो हमें प्राइस बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star 1 on your touchtone telephone. The next question from the line of Kunal Poddar from Radio. Please go ahead. Yeah, I actually just wanted to ask you that what sector is your main customer? What I mean when I say that is your main customer from the transportation sector, so are you getting orders from the transportation companies or is your main sector FMCG companies? Are you mostly getting orders from FMCG companies? हमारा मेन मार्केट है जहाँ हमारा मैक्सिमम बिजनेस आता है डेयरी और आइसक्रीम है, वो मेन सेगमेंट है। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी रहेगा, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, फार्मा और केमिकल। Okay. And what percentage of your sales is export versus domestic? अभी Q1 की हम बात करें तो Q1 में हमारा 3.5 करोड़ से आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था, और पिछले पूरे साल की बात करें में तो 6 करोड़ के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट था, जिसमें सेल्स भी इंक्लूडेड था। अगर सेल्स माइनस करें तो अराउंड 5 करोड़ का हमारा प्योर एक्सपोर्ट था। तो इस साल हम एक्सपोर्ट के ऊपर पहले इतना फोकस नहीं करते थे, पिछले 1 साल से हमने उसको फोकस करना शुरू किया हुआ है। तो मेनली साल हमारा जो पिछले साल का टर्नओवर है 6 करोड़, उसको तो अभी के एग्जिस्टिंग बुकिंग की हम बात करें तो 4 करोड़ के अभी भी पेंडिंग डिस्पैच हमारे एक्सपोर्ट से है। तो 8 करोड़ का एक्सपोर्ट तो हम अभी ऑर्डर बुक के हिसाब से कर पाएंगे, हो सकता है जब उससे ज़्यादा भी हम इस साल डिस्पैच कर पाएंगे। तो 8 से 10 करोड़ के आसपास का इस साल हम एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया है कि यू आर expecting growth of 30% for the coming year. So, how is the growth jump so much? Is there any tailwind? नहीं, एक्चुअली जो होता है नॉर्मल हर एक इंडस्ट्री में 5 से 10% का नॉर्मल ग्रोथ होता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर है, मगर ये नॉर्मल 5 से 10% तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमने हमारे जो पिछले 1 साल से हमने जो डेवलपमेंट किया है प्रोडक्ट की बेस पे, और हेल्थ केयर सेक्टर में जो अभी डिमांड आ रही है, एक नया वर्टिकल जो ओपन हो रहा है, यानी एक्सेस यानी डिमांड आएगी ऐसा लगता है। साथ में एमोनिया वर्टिकल में भी हमें
अगले सालों की कंपेयर में हमें 80 साल अच्छा बिजनेस मिला है और अभी आगे भी ऑनलाइन देखे तो मिलने वाला है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी घूम रहे हैं, तो उनके लिए भी वो डिमांड निकल रही है और हमारे पास जो ऑर्डर आ रहे हैं ये लोग मानते हैं। और ई कॉमर्स सेक्टर में जो भी डिमांड बढ़ रही है, तो वो इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए हमारे पास भी काफ़ी ऑर्डर मिले। तो ये सब फैक्टर्स देखे तो हमें लगता है कि हम 30% तक तो आराम से जा सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी कोल्ड चेन पे काफी इंसेंटिव और फोकस दिया है पिछले 2-3 साल में, तो इसके कारण आपके सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपको क्या लगता है कि आपके मार्जिन पे क्या कोई प्रेशर बढ़ सकते हैं? गवर्नमेंट ने जो फोकस किया वो तो हमारा मार्केट है ना, तो अगर गवर्नमेंट फोकस किया, ये मूवमेंट आता है तो हमारा तो मार्केट साइज बढ़ेगा, तो वो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए काफी बेनिफिट होगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट चीज में पूछना चाहता है कि आप लोग क्योंकि रेफ्रिजरेशन के इक्विपमेंट बनाते हो, तो आप लोग खुद वेयर हाउसिंग क्यों नहीं करते हो और कोल्ड चेन जो है वेयर हाउसिंग, सो व्हाई नॉट एंट्री दैट इज तो इज इट ऑन द कार्ड? एक्चुअली हम तो मैन्युफैक्चरिंग, हमारा जो बेस है वो मैन्युफैक्चरिंग, हम इक्विपमेंट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो वेयर हाउसिंग जो आप बता रहे हैं वो सर्विस सेगमेंट में जा रहा है, जो हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं है। और अभी जो हमारा जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फोकस है उसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहते, और वो इसीलिए हम मैच नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के जो उसके इश्यूज होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उससे तो अच्छा है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस करें तो हमें भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप क्या बोलेंगे कि आपके इंडस्ट्री में क्या बैरियर टू एंट्री है? क्या बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी आपका बैरियर टू एंट्री है या रिलेशनशिप विद कस्टमर बैरियर टू एंट्री है? ये रिलेशनशिप वो भी आप पहले बोल सकते हैं, रिलेशनशिप विद कस्टमर एज वेल एज हमारे पास हम जो पूरे वर्टिकल में जो हम काम करें, हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। और कोल्ड चेन के थोड़ी दिन पहले आपने पूछा था, कोल्ड चेन सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसमें सही तरह से हमारा इक्विपमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा ये 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हम जो कस्टमाइज सॉल्यूशन जो देते हैं, हमारा एक सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये सब देखा जाए, और अभी जैसे डेली और टर्की सॉल्यूशन भी हमने चालू किया 1-2 साल से, तो ये सब है कि हमारे स्पेशलिटी हम बोल सकते कि हमारा मल्टीपल सेगमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को काफ़ी सारी चॉइस मिल सकती है, सिंगल सॉल्यूशन मिल सकता है। अभी आपने अमोनिया सेगमेंट बात किया था, तो उससे कि अमोनिया सेगमेंट आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है या और कोई सेगमेंट आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग? नंबर के हिसाब से देखें तो फास्टेस्ट बोल सकते हैं अमोनिया को, क्योंकि हमारे हम जो 3-4 साल से जो बिजनेस चालू किया है, तो उसका ग्रोथ नंबर्स में तो ज़्यादा दिखा है, और वो भी फ्यूचर है क्योंकि अमोनिया की जो बड़ी ग्रोथ जाएंगे, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी अमोनिया ही एक रेफ्रिजरेंट, एक अच्छा रेफ्रिजरेंट बोला जा सकता है। और इसके अलावा जो रिफर-वन है, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और हेल्थ केयर डिवीजन में जो रिफर-वन की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी जो ओवरऑल फूड इंडस्ट्री को डेवलप होगा, तो कोल्ड चेन के लिए रिफर-वन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। That's all the question. Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Pawan Kumar from Sri Ratna Capital. Please go ahead. सर, हमारा आपने बोला कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है, कितना प्राइस रॉ मटेरियल का बढ़ा है, और दूसरी बात हमको कितना प्राइस हाइक लेना पड़ेगा कि हम लोग अपने मार्जिन जो है वो फिर से नॉर्मलाइज लेवल में उसका ला सकें। रॉ मटेरियल जो भी हमारा बढ़ा हुआ है, हमारा केमिकल है, एसएस है, मतलब सारी मेटल हमारी, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एमएस स्ट्रक्चर है, एंगल्स है, तो मतलब हर रॉ मटेरियल की हम प्राइस की कंपेयर करें तो पिछले साल में अराउंड 60 से लेकर 100% तक उस रेंज में सभी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हुए हैं। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग बुकिंग हमने पिछला किया हुआ होता है, तो वैलिडिटी 3 महीने के आसपास से होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट हमने वो उस टाइम का एंटर किया हुआ होता है। तो इन बिटवीन हम दूसरी जो एक्सेलरेशन होता है, तो उसको
एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद हम इमीडिएट पास ऑन नहीं कर सकते हैं, जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर उसके अलावा जो नए कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं उसमें हम ये प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट पास ऑन करते हैं, तो एक क्वार्टर मैक्सिमम 2 क्वार्टर में वो इफेक्ट पास ऑन हो जाता है। नियरली 1 क्वार्टर में तो इफेक्ट हमें बेयर करना होता है। तो कितने सर 1 या 2 क्वार्टर में ना? हाँ, 1 या मैक्सिमम 2 क्वार्टर, क्योंकि हमें पिछले अभी हमारे प्राइसेस की सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज किए हुए हैं, जिसका अभी इफेक्ट Q1 में तो विजिबल नहीं हुआ था, लेकिन Q2 में उसका विजिबिलिटी आएगा। अच्छा, अगर हम लोग अपने कंपटीशन के बारे में सोचें तो कौन कौन होगा सर हमारे कॉम्पिटिटर जो हमारे से इस टाइप ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जैसे हमारे पास 5 सेगमेंट में काम करे, इतना 1 to 1 कॉम्पिटिटर कोई नहीं है जो सभी प्रोडक्ट में काम करते हैं। मगर कॉम्पिटिटर देखें तो दूसरा बोल सकते हैं वो जो कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल और कोल्ड स्टोरेज में वो काम करता है। जैसे हॉलसेलर 3 सेगमेंट में काम कर रहा है, कैरियर भी है, तो है ये 3 कॉमन सेगमेंट में काम कर रहे हैं। बाकी जो व्हीकल है, व्हीकल में इंडिया में 2 या 3 कंपनी होती है, जैसे सुरक्षा है, सर्वियो है, वो कॉम्पिटिटर व्हीकल के लिए हम बोल सकते हैं। और पैनल के लिए अभी जिंदाल और रिनेक है, एमोनिया में फ्लिक भी से है और रिनेक भी काम कर रहा है। और अमोनिया में कौन बोलते हैं? एमोनिया में रिनेक जो है और फ्री इंडिया की कंपनी है, ये तो बड़े प्लेयर बोल सकते हैं, इंडिया में काफी टाइम से है वो कर रहे हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्जिन फिलहाल तो छोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पर तो रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन हम लोग जब ऑर्डर देते हैं तो हमारे दिमाग में मार्जिन कुछ रहते हैं यानी क्या सोचते हैं मार्जिन के बारे में? लॉन्ग टर्म का हमारा EBITDA प्रोजेक्शन है 9 से 10% के आसपास। आज अभी रॉ मटेरियल की अबनॉर्मलिटी हम निकाल दें तो 9 से 10% की EBITDA मार्जिन सस्टेन करके टॉप लाइन बढ़ाने का हमारा एक टारगेट है। अच्छा, और अगर हम लोग 5 ईयर्स का प्लान देखें तो आपका दूसरा एम्बिशन क्या होगा कि हम टॉप लाइन कहाँ तक ले जाते हैं? 25 से 30% का नॉर्मल ग्रोथ रेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे 5 साल के भी प्रोजेक्शन अराउंड 400 करोड़ तक के आसपास होंगे। ओके। और हमारे वर्किंग कैपिटल साइकिल में कुछ चेंज आने वाला है, जैसा अभी हमारा है वैसे ही रहेगा? वर्किंग कैपिटल में हमने जो सीसी लिमिट सैंक्शन करवा के रखी है वो 25 करोड़ है। अभी हम 12 से 15 करोड़ में हमारा सीसी यूटिलाइजेशन होता है, तो अभी आने वाले 2 साल तक हमें अपना वर्किंग कैपिटल में कोई मेजर करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, हमारा वैसे 70% के आसपास का बिजनेस डायरेक्ट है और टू डीलर है, तो उस बिजनेस में तो हमें नहीं लगता कि उतना ज़्यादा मेजर नहीं जाएगा। तो जो भी हमारा डिसाइड होगा उसमें हम स्टैंडर्ड टर्म्स के हिसाब से एडवांस लेके काम करते हैं, तो वही इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट द कैपिटल, तो एडवांस लेके काम करेंगे। तो उसकी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की हमें स्ट्रेस या वो नहीं होगा। थोड़ा सा एग्रेसिव अगर हमें जाना है तो अभी हम जो डीलर्स नेटवर्क है उनको हम थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, पर उतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अच्छा, हम लोग ने अच्छा ठीक। और डेट कुछ हम लोग कुछ होने वाले हैं अभी रिजल्ट आने वाले 1 या 2 साल में तो कोई हमारा एडिशनल कैपेसिटी का प्लान है नहीं, तो मेजर कैपेसिटी है। और जो हम लोग का प्लांट है सर, उससे हम लोग कितना तक टर्नओवर कर सकते हैं, कोई कैपेसिटी क्या मिला? छोटे मोटे टूल टेकिंग हो सकता है, तो अदरवाइज मेरे भी 300 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है प्लांट से हम कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone phone. The next question is from the line of Anand Patel, an individual investor. Please go ahead. Hello sir, thank you for the opportunity.
सर ये समझ रहा था, तो आप बोल रहे हैं 30% ग्रोथ, उसमें एज यू सेड कि अभी जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें हम लेवल और वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस पास ऑन कर पा रहे हैं, तो वॉल्यूम और रियलाइजेशन ग्रोथ में ब्रेकअप समझना था। तो अब 30% ग्रोथ में वॉल्यूम कितना बढ़ेगा और रियलाइजेशन कितना बढ़ेगा? ग्रोथ जो है अभी भी आपको पहले भी बताया था कि सेकंड क्वार्टर से हमारा जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुआ, वो पास ऑन कर पाएंगे। लेकिन कभी भी आप बिजनेस में देखेंगे तो रॉ मटेरियल प्राइस जब हाई इंक्रीज होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन को डिक्रीज करके ही जाएगा। तो वो ऐसा नहीं कि 100% आप कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। टॉप लाइन ग्रोथ हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी टॉप लाइन इतना बड़ा बोल नहीं सकते हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के सामने। मार्जिन ऐसा बोल सकते हैं, अगले साल जो मार्जिन का परसेंटेज मेड और EBITDA, वो मार्जिन को मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि कुछ बिजनेस है जो कुछ कॉस्ट है वो टॉप लाइन भी हमें उनका एक बेनिफिट भी मिलेगा। मुझे ये समझ रहा था कि जो ग्रोथ है अपना, उसमें वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने सेल करते हो उससे क्या ग्रोथ आएगा, और हमारा जो सेल्स प्राइस इंक्रीज है लेट्स से 5% और व्हाटएवर जो भी नंबर है उसमें से कितना ग्रोथ आएगा, तो उसका बाइफर्केशन समझना। एक्चुअली रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो डिफरेंस है एवरेज 5% बोल सकते हैं, और रियल ग्रोथ है वो 25% है। ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। ये क्वेश्चन सर, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. A reminder to all participants present in this conference, if you have a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Kunal Poddar from AO. Please go ahead. Yeah, hi. I just wanted to ask one more thing. What is your competition in this market? Is your competition large players like Blue Star, or is your competition more smaller players? दोनों ही बोल सकते हैं। कुछ सेगमेंट है कॉर्पोरेट में ब्लू स्टार और ये नेशनल प्लेयर कंपटीशन में है, और एक सेगमेंट है मीडियम और लोअर साइज का जो ऑर्डर है या कस्टमर है, उसमें लोकल प्लेयर भी है। तो दोनों से उतना ही कंपटीशन है। अच्छा, दोनों से competition. Okay, thanks. Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Pavan Kumar from Sri Ratna Capital. Please go ahead. सर, हमारा टॉप 5 कस्टमर्स या और टॉप बिगेस्ट कस्टमर रेवेन्यू का परसेंटेज कितना होगा ओवरऑल, और हमारा ऑर्डर बुक जो है उसमें से हम लोग का रिपीट ऑर्डर का परसेंटेज कितना है? टॉप लाइन में टॉप 10 बिजनेस का जो आप बता रहे हो उसमें करीबन 30 या 25% हमारे टॉप 10 बिजनेस है। उसमें हमारा OEM भी है और डायरेक्ट रिटेल भी है। जो OEM है वो ज़्यादातर हमारा रिपीट बिजनेस ही होता है और कंटिन्यूस ऑर्डर उनके होते हैं। ओके, तो आप बोल रहे हो कि और OEM और रिटेल बिजनेस स्प्लिट कितना होगा हमारे रेवेन्यू में? वो 25 और 75 और 25% बोल सकते हैं। 25% जो डीलर थ्रू होता है OEM और 75% डायरेक्ट रिटेल से होता है। ओके, और 75% डायरेक्ट आता रिटेल जी। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next
question is from the line of Bharti Sarthi from Pachain Consultancy. Please go ahead. Sir, I just wanted to check out, just in exports, you said there was a small increase in just from 6 to 8 units. So you said the scope is still large or you are not able to tap market, export market? Yeah, we have not focused earlier because considering the nature of the product, it is service-based product, so it is not that much comparative looking to the other products for the export. So accordingly, we are focusing on step by step to the different countries. We are developing the associates in the African countries as well as other India. So it will increase, but it is not that much jump we will get. और अगर तो अभी कोविड की सिचुएशन में काफी सारे कंट्रीज में ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्टेड है, अगर एक्सपोर्ट से रूटीन और रेगुलर बिजनेस करना है तो डीलर OEM या वैसे नेटवर्क से ही हो सकते हैं. तो अभी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन की वजह से उतना इमीडिएट जंप लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर इस बार कोविड सिनेरियो और ट्रैवलिंग थोड़ा सा फ्री हो जाएगा तो हम अग्रेसिव इसके ऊपर फोकस कर पाएंगे. ये एक्सपोर्ट का ये जो मार्जिन थोड़ा अच्छा रहेगा डोमेस्टिक से सर? हाँ, वो एक्सपोर्ट से वो नॉर्मल मार्जिन से तो ऑलवेज बेटर रहेगा. अच्छा सर, ये मेट्रो नाते में कॉम्पिटिटिव कंपनी के इजीली पेड कॉम्पिटिटिव अब्रॉड ऑल्सो. हाँ, नेचुरली वहाँ भी कंपटीशन रहेगा और क्योंकि वो तो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट भी आ रहा है. We are competent to compete with them, बराबर ना सर? बिकॉज पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए पूछा. हेल्थ केयर का सब जगह थोड़ा ज़्यादा ही है. कोविड है तो मैं बोला आप whether we are able to concentrate more on export. लेटेस्ट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है तो whether we can pick it for high exports as it is in the future. Oh, thank you. Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. Participants, if you have a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. Reminder to the participants, if you have a question, please press star then 1. Well, members of the management, that seems to be the last question in queue. I would now like to hand the conference back to you all for any closing remarks. Members of the management, you will please go ahead for your closing remarks. There are no further questions in queue. Yes, thank you. Before we close the session, on behalf of Iceland Board of Directors and Management, we would like to thank you all for your participation in this earnings conference call. Thank you for listening and have a great time ahead. Thank you.